हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। उम्मीद है आपकी फैमिली में सारे लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम आपसे बात करने वाले हैं अपने देश की सड़कों के बारे में, सड़क सुरक्षा के बारे में। मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के अंदर कोई एक ऐसी जगह नहीं होगी जहां सड़कें बहुत बेहतरीन ना बनी हो। कोई ऐसा बाईपास जो सिटी से बाहर ना निकाला गया हो, या कोई ऐसा ओवरब्रिज जो ज़रूरत थी और जो ना दिया गया हो। आज आप देखें कि कितनी रफ्तार के साथ आज हमारे देश के अंदर वाहन दौड़ रहे हैं कि सबकी स्पीड कोई 120, कोई 130, कोई 140, बाइक तक भी लोग बहुत अच्छी स्पीड के साथ दौड़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बताना ये चाहता हूँ कि देखें आप, हमारे देश के अंदर हमारे माननीय मंत्री जी ने आज जो देश के विकास के लिए जो सड़कों का विकास किया है, मैं समझता पूरी दुनिया के अंदर आज ये दिखा दिया गया है कि हिंदुस्तान में भी कोई सड़क, कोई बाईपास या कोई ओवरब्रिज ऐसा नहीं है जिसको ना बनाया गया हो। कि आज के वक्त में मैं समझता हूँ कि जो सिटी के अंदर जाने के प्लेस है वो अलग कर दिए गए हैं, और जो सिटी के बाहर अगर कोई निकलना चाहता है तो उसके लिए बाईपास अलग बना दिए गए हैं। देखें कितनी तेज़ रफ्तार वाहन आज हमारे देश के अंदर चल रहे हैं, और आभारी है। और आज जनता को अपने वाहन के द्वारा कहीं जाना है तो वो इजीली कहीं भी जा सकते हैं। आज एक ऐसा वक्त आ चुका है जहाँ पर के पहले का दौर था जहाँ पर के बहुत सारी लंबी कतारें जाम की लग जाया करती थी, बहुत छोटे छोटे रोड हुआ करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा और बहुत सारा धन जो था वो पेट्रोल डीजल में के रूप में खर्च हो जाया करता था, और लोगों को घंटों घंटों जाम में लगा रहना पड़ता था। आज उस सारी समस्याओं को देखते हुए मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जाम लगता होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि जहाँ पर भी कोई बाईपास, कोई रोड्स निकले हुए हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे आज के वक्त में होटल्स बने हुए हैं उनके पास में। अगर आप लोग ऐसा सिस्टम, एक यूनिक सिस्टम हमारे देश के अंदर लाया गया है, और देखें आप, लाइटें भी लगा दी गई हैं, और जहाँ पर ब्रिज बनाने की ज़रूरत थी वहाँ पर ब्रिजों का काम बहुत तेज़ी के साथ किया गया है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि हमारे देश की ये जो समस्या थी, जो कि रेलवे ट्रैक के नीचे जब रेलवे आती थी तो वहाँ फाटक पर घंटों घंटों लोगों को अपना टाइम बर्बाद करना पड़ता था, आज वो रेलवे ट्रैक पर सारे बाईपास, सारे ओवरब्रिज बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से देखें आपके वहाँ पर एक भी मिनट इंसान का बर्बाद नहीं होता। नीचे ट्रेन गुजरती होती है, ऊपर से आपकी बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, वो गुजरता होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा मोटिवेशनल वीडियो इसलिए बनाया है कि ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें, ये जान सकें कि हाँ, वाकई कि हमारे देश के अंदर आज जो क्रांति आई है, जो यूनिक टेक्निक यूज़ की गई है रोडों के मामले में, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोई सफ़र करता हूँ। आज मैं ट्रेन से सफ़र करना पसंद नहीं करता, जबकि लोग ट्रेन का सफ़र बहुत पसंद करते हैं। मुझे तो बस से जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बसें जगह जगह ढाबों पर रुकती हुई जाती हैं, खाने पीने की फैसिलिटी अच्छी होती है, और किसी भी प्रकार का कोई जाम ना मिलने की वजह से अपना समय बचाते हुए हम लोग अपने जो जहाँ जाना होता है वहाँ पर इजली चले जाते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना ये चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर हमें चाहिए कि हम जो योगदान अपने देश की गवर्नमेंट के लिए कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारे देश की गवर्नमेंट बहुत आगे बढ़ सके। आज विदेशों को हमारे देश में हमें ज़रूरत है आज इस चीज़ की कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आज विदेशों के अंदर बनाने वाले लोग हैं, और उनको देखने के लिए हमारे लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी वहाँ जाते हैं, और जो अपने पैसे वहाँ पर लगा करके आते हैं। कुछ ऐसी सिटीज़, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हमारे देश के अंदर भी बननी चाहिए, जिसको देखने के लिए बाहर से लोग आए और हमारे देश की आवाम भी उसे देखने के लिए जाए। अगर आप लोगों को बता रहा था कि बहुत VIP होटल्स और 50-50 किलोमीटर के फेयर में पेट्रोल पंप की फैसिलिटी उपलब्ध है, तो आप देख सकते हैं कि रोड के इस पार और उस पार कितने अच्छे जगह पेट्रोल पंप्स बना दिए गए हैं। ये इंडियन ऑयल्स पेट्रोल पंप है, और वो भारतीय, वो देख रहे हैं आप दूर से, मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि भारतीय पेट्रोलियम है, और वो देखें एक साइड में बहुत VIP होटल्स बना हुआ है। तो मैं बताना ये चाह रहा था आपको कि आज हमारे देश के अंदर जो रोडों के अंदर क्रांति लाई गई, रोडों के साइड में होटल्स वगैरह, जो पेट्रोल पंप्स वगैरह, या जो फैसिलिटीज़ यात्रियों के लिए होनी चाहिए, जो ट्रैवलिंग करते समय, ट्रैवलिंग के टाइम पे हमें प्रॉब्लम या परेशानी का फेस ना करनी पड़े, उसके लिए जो चीज़ भी होनी चाहिए आज वो हमारी सड़कों के पास में मौजूद है।
तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो के अंदर कि बहुत सारे ऐसे बाईपास जो सिटी अलग है और सिटी से बाहर निकलने के लिए अलग है। ये देखें कि एक जार सा बना रखा है रोड के ऊपर, जो लोग सिटी के अंदर जाना चाहते हैं तो वो इस तरह से वो सिटी के अंदर जा सकते हैं, और जो लोग सिटी के बाहर जाना चाहते हैं वो लोग सिटी के बाहर निकल करके जा सकते हैं। तो हमारे देश में जो सफ़र आपको मालूम है, आज से 10 साल पहले हम जो सफ़र पार करते थे या जो सफ़र हमें तय करने में किलोमीटर का 20-20 घंटे लग जाया करते थे, आज उस सफ़र को हम महज 5 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। आज एक ऐसा रोडों का जाल हमारे देश के अंदर बिछा हुआ है, ऐसी 4 लाइन्स 6 लाइन्स, जहां 8 लाइन की ज़रूरत थी वहां 8 लाइन निकाल के रखी है कि आज किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हमें फेस करनी नहीं पड़ती, और बिना टाइम बर्बाद किए हुए हमें अपना सारा कुछ बिना टाइम बर्बाद किए हुए अपना सफ़र, अपना यातायात आसानी से पार कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि बहुत सारे ओवरब्रिज जो कि निकाल दिए गए हैं। देखें आप, निकाला हुआ है कि नीचे सवारियां सिटी के अंदर से बाहर अंदर ही अंदर जा रही हैं, और आप सिटी के अंदर देखें कितना बड़ा एक ब्रिज बना रखा है कि जो सिटी के बाहर आपको निकाल देगा। देखेंगे कितना खूबसूरत करके बना रखा है। वो एक सिटी है, काफ़ी बड़ी सिटी लग रही है, और वो अंदर उसके एक ब्रिज निकाल रखा है, उसके ओवर ब्रिज बना रखा है, जिससे कि जाने आने के लिए यातायात में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, और बहुत सारे लोग नीचे से सिटी के अंदर जाना चाह रहे हैं। गाइस मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे ओवर ब्रिज निकालने की ज़रूरत थी, छोटी छोटी नदियाँ निकल रही थी, और हमारे जो ओवर ब्रिज थे वहाँ बनना बहुत ज़रूरी थे। बाईपास में वो आ रहे थे, और जैसे कि आप देखें वो बाईपास को निकालने के लिए ओवर ब्रिज, इतना खूबसूरत एक ओवर ब्रिज निकाला गया है कि एक दायां कितना प्यारा खूबसूरत, देखें बहुत दूर तक ये छोड़ा गया ले जा करके, और ये नदी जब को निकल के जा रही है सामने को। ये देखें यातायात के लिए, लोगों के लिए कितना सिंपल और इजी बना दिया गया है। कि मेरे प्यारे दोस्तों, बताना यही चाहता हूँ मैं कि एक ऐसी टेक्निक जो विदेशों में यूज़ की जा रही है वो हमारे देश के अंदर भी यूज़ होनी चाहिए, और रोड सड़क के मामले में वो टेक्निक हमारे देश में यूज़ हुई है, जिसकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सड़कों का एक ऐसा जाल बना हुआ है कि किसी भी इंसान को, हत्ता खुद पैदल चलने वाले को भी बात नहीं करना पड़ रहा है। पैदल चलने वाले के लिए भी एक अलग रैंप बना दी गई है, और साइकिल वाले के लिए, बाइक वाले के लिए अलग बना दिया गया है। वो इजीली आसानी से पार कर रहे हैं, और बहुत तेज़ी के साथ देखें लोग एक दूसरे के लोग कारों से अपने व्हीकल से या जो ट्रक्स वगैरह हैं बड़े इजी निकल के जा रहे हैं। मैं कई दफ़ा ड्राइवरों से बात करता हूं तो मुझे पता लगता है, तो लोग कहते हैं कि ये एक यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज रोडों को इतना सिंपल और यातायात को इतना इजी कर दिया गया है कि हम लोगों को खुद गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है, और एक्सीडेंट के चांस बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं। बहुत कम एक्सीडेंट आज हमारे देश के अंदर होते हैं रोड की वजह से, और अगर एक्सीडेंट हो भी रहे तो वो तेज़ रफ्तार की वजह से या रोंग साइड आने की वजह से ऐसा होता है कि कई दफ़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।